हेलो गाइज, वेलकम। कैसे हैं बच्चे? बात करें यार, लास्ट क्लास में कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 2 तक बताए थे और आज की क्लास में ना बच्चे 3, 4, 5 और 6 चार क्वेश्चन बताऊंगा। एग्जाम बेस्ड है और एग्जाम चल भी रहे ना यार, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। चलते वीडियो की तरफ बच्चे, ध्यान दीजिएगा। यह आपकी स्क्रीन पे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 3 है। राइट डाउन कर लीजिए। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग एसएम शुक्ला सर का बुक है। आपका बुक मैक्सिमम जगह चल रहा है, एग्जाम बेस्ड बुक है। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 3 राइट डाउन कीजिए। स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। हाँ बच्चे, यह देखिए प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 3। आपके क्वेश्चन में मटेरियल गिवन था, लेबर दिया हुआ था, प्लांट दिया हुआ था, डायरेक्ट एक्सपेंस दिया हुआ था। देखिए जैसे इंफॉर्मेशन दिया हुआ रहेगा ना प्रॉपरली, मैंने पहले भी बताया, एकदम सीक्वेंस से पुट करते चलेंगे, कुछ भी नया तरीका इसमें नहीं है, ठीक है। इस्टेब्लिशमेंट चार्ज को हम लिख देंगे। आउटस्टैंडिंग बेज, कोई खर्चा अगर आउटस्टैंडिंग रहेगा ना तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंटिंग में, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में यहाँ पे डेबिट साइड में लिख देते हैं, ठीक है। डायरेक्ट एक्सपेंस वो भी आपका आउटस्टैंडिंग नीचे लिखा, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में 240 लिख दिए। मटेरियल ऑन साइट, इतना का मटेरियल साइट पे वापस चला गया, मटेरियल रिटर्न हो गया इतना का। आपका वर्क सर्टिस्फाइड दिया हुआ था 1,95,000, वर्क अनसर्टिस्फाइड दिया हुआ था 4500 और प्लांट एट साइट बोल रहा था कि मतलब प्लांट जो बचा है कैश इन हैंड वो आपका 11,000 का। 15,000 का प्लांट लगाया, 11,000 का हाथ है, मतलब 4,000 का ही प्लांट खर्चा हुआ है। हम चाहते तो यहाँ पे 4,000 भी प्लांट लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पे प्लांट का वैल्यू नहीं लिख सकते थे फिर कि बचा हुआ कितना प्लांट है। अब दोनों तरीका जैसे आपको सुविधा लगे वैसे आप लिख दीजिएगा। चाहे तो प्लांट का पूरा वैल्यू यहाँ लिख दीजिए और जो रिमेनिंग बच गया वैल्यू वह आप क्रेडिट साइड में लिख दीजिए, या फिर आप डायरेक्ट सिर्फ डिप्रिसिएशन जो हो रहा है, वैल्यू ऑफ प्लांट घट रहा है, वो डेबिट साइड में लिखिए। जो आप लोग दोनों को अच्छा लगे वो आप कर लीजिए, ठीक है। यहां तक हो गया। बैलेंसिंग तो नोशनल प्रॉफिट हमारा 28,275 आया, 28,275 आ गया। हमने यह बैलेंस ईडी कर दिया। अब देखिए कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 2,50,000 का था, वर्क सर्टिस्फाइड आपका 1,95,000 का था, कैश रिसीव 1,80,000 का था। लास्ट क्लास नहीं देखे हो ना तो जाके लास्ट क्लास देख लो यार। बताए थे रूल कि अगर आपका वर्क सर्टिस्फाइड 80% से कम होगा, 1/2 से ज्यादा है, 80% से कम है, तो आपका ट्रांसफर प्रॉफिट में कितना करेंगे? तो यहां पे नोशनल प्रॉफिट इंटू 2/3 इंटू कैश रिसीव्ड बाई वर्क सर्टिस्फाइड, ये जाएगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर होगा। तो नोशनल प्रॉफिट जिसको बोल सकते हैं बैलेंस शीट हमने यहां पे लिख दिया 28,275 आया था बच्चा, 2/3 लिख दिए। कैश रिसीव्ड 1,80,000 दिया हुआ है, वर्क सर्टिस्फाइड 2,50,000 का है, ठीक है। तो यहां पे आपका 28,275 इंटू 2/3 इंटू 1,80,000 और डिवाइडेड बाई 2,50,000, आपका आ गया 13,572, 13,572। क्लियर? यह आपका ट्रांसफर हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 13,572 और यहां पे टू वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट में चला जाएगा रिमेनिंग पैसा। मतलब 28,275 कुछ खास बताने वाले हैं, सुनिएगा। 28,275 और यहाँ पे टू वर्क इन प्रोसेस में 28,275 माइनस 13,572, यहाँ पे 14,703 आपका वर्क इन प्रोग्रेस में चला गया। यह आपका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 3 कंप्लीट हो गया। सुनिए बच्चे, जो भी स्टूडेंट्स बना रहे हैं क्वेश्चन संजीव जैन एसएम शुक्ला वाले बुक से, आपको यह पता है जिससे मैं सॉल्व कर दे रहा हूं, इसलिए इस बुक से सॉल्व कर रहा हूं क्योंकि इस बुक में यार मैक्सिमम आंसर्स गलती भी दिए हुए हैं। रूल जो आपका 2/3 है वो हर जगह पे कहीं कहीं अप्लाई कर दिया है, तो इस कारण से तो प्रॉपर बस इसीलिए मैं इस बुक को फॉलो करके बता रहा हूं, ठीक है। आपका भी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो घबराइए नहीं, आराम से रिलैक्स होकर बनाइए, ठीक है। मैच कर लीजिएगा, बना तो रहा हो ना। चलिए 4 नंबर में चलते, ध्यान दीजिए। हाँ बच्चों, यार देखिए स्क्रीन पे आपका प्रैक्टिकल नंबर 4 है, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग प्रैक्टिकल नंबर 4 एसएम शुक्ला सर का बुक से। राइट डाउन कर लीजिए इस क्वेश्चन को, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इसे सॉल्व करने जा रहे हैं। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 4, ठीक है। हाँ बच्चे, यह देखिए 4 नंबर बना दिए, समझिएगा।
मटेरियल आपका 86,000 दिया हुआ था, वेजेज आपका दिया हुआ था 65,000, आउटस्टैंडिंग वेजेज लिखा हुआ है नीचे, ऐड कर दिए आपका। प्लांट 80,000 का दिया हुआ था, डायरेक्ट एक्सपेंस 8,000 था, इस्टेब्लिशमेंट चार्ज 4,000 था। ठीक है, क्या हुआ, वर्क इन प्रोग्रेस में गए तो वर्क सर्टिस्फाइड आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है, वर्क अनसर्टिस्फाइड दिया हुआ था, लिख दिए। मटेरियल रिटर्न कर रहा था स्टोर को, वो लिख दिए। प्लांट साइट में जो क्लोजिंग प्लांट का वैल्यू था वो लिख दिए। मटेरियल ऑन हैंड जो था वह आपका जो दिया हुआ था वो लिख दिए। ठीक है, हमारा नोशनल प्रॉफिट आ गया बैलेंस शीट जिसको लिखे हैं 30,000 का, 30,000 का। ठीक है, 30,000 हमने यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया। अब रूल क्या था कि मतलब देखिए यहाँ पे तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का वैल्यू नहीं दिया हुआ है तो यहाँ पे 2/3 ही ट्रांसफर करेंगे। जब कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का वैल्यू नहीं दिया हुआ तो हम लोग मानेंगे कि आधा से ज्यादा काम हो चुका है। ठीक है, एज्यूम करेंगे, लेट कर लेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे 2/3 ट्रांसफर करेंगे, तो नोशनल प्रॉफिट इंटू 2/3, और यहाँ पे कैश रिसीव दिया हुआ था, वर्क सर्टिस्फाइड हमारा यह था, तो 17,000 प्रॉफिट में ट्रांसफर कर दिए, बाकी वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट में चला गया। अब बोल रहा है कि यहाँ तक, जहां तक तो काम यहाँ पे सर्टिस्फाइड हो चुका, आगे कितना का काम फॉरवर्ड हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए आपका यहाँ पे 1,97,000 मतलब टोटल वर्क सर्टिस्फाइड और अनसर्टिस्फाइड जोड़ दिए, 1,97,700 आ गया। मटेरियल आपका बचा हुआ था 2,000 का, रिटर्न टू स्टोर नहीं लिखेंगे क्योंकि जो आपके हाथ में बचा हुआ भी है। ठीक है, और प्लांट आपका 73,000 बचा हुआ है, तो टोटल 2,59,700 का। कॉस्ट ऑफ वर्क प्रोग्रेस एंड ईयर ये निकल गया आपका इस तरीके से। ठीक है, राइट डाउन कर लीजिए इस क्वेश्चन को। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 5 नंबर में, ध्यान दीजिएगा, 5 नंबर बना रहे हैं। हाँ बच्चे, यह देखिए आपके स्क्रीन पे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 5 दिख रहा है। 5 नंबर सॉल्व करते हैं यार, ध्यान दीजिए, कम समय में ज्यादा क्वेश्चन करवाएंगे, इस चीज का प्रॉमिस है। 5 नंबर राइट डाउन कीजिए, चलिए बनाते हैं। हाँ बच्चे, यह देखिए 5 नंबर बनाए, थोड़ा सा कैलकुलेटिव था। एक चीज और यार, अगर एसएम शुक्ला का बुक पास में है, आंसर सुधार लीजिएगा, क्योंकि उस बुक में ना सब जगह 2/3 2/3 2/3 से प्रॉफिट ट्रांसफर कर दिया, तो वो गलत है यार, वो सही नहीं है, आप सुधार लीजिएगा, मिस प्रिंट है वहां पे। मटेरियल परचेज आपका 90,000 का दिया हुआ था, मटेरियल फ्रॉम स्टोर आपका 25,000 का दिया हुआ था, प्लांट 80,000 गिवन था, डायरेक्ट वेजेज आपका 12,000 का था, इस्टेब्लिशमेंट चार्ज आपका 27,000 का था। क्लियर। वर्क इन प्रोसेस में वर्क सर्टिस्फाइड आपका 3,62,500 का दिया हुआ था, मटेरियल आपका दिया हुआ था 7,500, वर्क सर्टिस्फाइड दिया हुआ नहीं था, मैंने यहां लिखा हूं। ठीक है, कैसे निकाले वो आपको हम समझाते हैं। प्लांट 72,000 का बच रहा था, बैलेंस सीडी आ गया 86,000, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, या प्रॉफिट 86,000 यहां ट्रांसफर कर दिए। क्लियर। अब देखिए कि वर्क सर्टिस्फाइड हम निकाले कैसे हैं, आपका दिया हुआ तो नहीं था, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 7,50,000 का दिया हुआ था, कैश रिसीव्ड 2,90,000 का दिया हुआ था, और यहाँ पे कह रहा था कि जो कैश रिसीव है वह 80% है वर्क सर्टिस्फाइड का, तो 80% बराबर 2,90,000, तो 100% होगा ना वर्क सर्टिस्फाइड बराबर वाट, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दे 3,62,500 आ गया, यही 3,62,500 यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, अब देखिए कि कॉन्ट्रैक्ट प्राइस आपका 7,50,000 है और वर्क सर्टिस्फाइड 3,62,500 है, कम है 1/2 से, 1/2 से कम है ना, 7,50,000 भागा 2 कीजिए, हाँ 3,75,000 आ रहा था 1/2, लेकिन आपका 1/2 से कम है, तो यहाँ पे 1/3 ये वाला नोशनल प्रॉफिट इंटू 1/3 इंटू कैश रिसीव्ड बाई वर्क सर्टिस्फाइड ट्रांसफर हो जाएगा प्रॉफिट में, तो आपका 22,933.333, 34 भी लिख सकते हैं, 33 भी लिख दें, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे मैंने 33 लिख दिया, और वर्क इन प्रोग्रेस में रिमेनिंग आपका जो बचा वो ट्रांसफर हो गया आपका 63,067 है 67। ठीक है, यह ट्रांसफर हो गया। क्लियर। यह क्वेश्चन बन गया आपका, राइट डाउन कर लीजिए बच्चे, अच्छे से प्रॉपरली राइट डाउन कर लीजिए। और देखिए यार, शिकायत है आपसे बच्चे, आपके लिए पढ़ा रहे हैं, आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहे हैं, आपके लिए मैंने नोट्स टाइप किया और आपके सपोर्ट के लिए बता रहा हूं। तो अगर आप सपोर्ट में हमारे नहीं सब्सक्राइब कर रहे हो, वीडियो देख रहे हो चले जा रहे हो, क्या हो गया यार, देख तो लिए ना, काम तो हो गया ना, तो ये अच्छी नहीं है यार। आप कम से कम सपोर्ट करो, आपका सब्सक्राइब से कॉन्फिडेंस बढ़ता है, लगता है कि नहीं बहुत सारे स्टूडेंट के लिए और टॉपिक है, तो सारे टॉपिक का वीडियो जल्दी बनाओ ताकि बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ सके। तो प्लीज थोड़ा सपोर्ट करें, सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर भी करें। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, बाय, सी यू।